नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे कि 13 दिसंबर के जेएनवी क्लास 6 के पेपर को अगर आप देने जा रहे हो, क्लास 5 के आप छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे हो और क्लास 6 में जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, 13 दिसंबर को आपके फर्स्ट फेज का एग्जाम है, तो इस पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी एक माइंडसेट होनी चाहिए, उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा, अगर आप जेएनवी क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इसी चैनल पर स्कूल शिक्षा पर जेएनवी के मॉक टेस्ट या गेस्ट पेपर जो है वो श्वेता मैम आपको रोज करवाती हैं, तो उन क्लासेस में जरूर जुड़ें जहां पर हम आपको जेएनवी का 13 दिसंबर का एक ओरिजिनल पेपर रोज सॉल्व करवा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो जरूर से वो सेशन में आप जुड़े। यहां पर बात कर ले बेटा, सबसे पहले अगर जेएनवी क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तो आपके टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन में आपको समझना है कि आपके रीजनिंग का या जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं या मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी में से जो भी लैंग्वेज आपने चुना होगा उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, तो टोटल ये 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। मार्क्स की बात कर ले तो एक क्वेश्चन आपका होता है 1.25 मार्क्स का। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि 1.25 मार्क्स का एक करेक्ट आंसर होता है। गलत करने पर कोई नंबर कटते नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती और क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो भी उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो पहला सुझाव तो बेटा यही है कि जब आप पेपर देने जा रहे हो, आपको जितने भी क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है तो 80 में 80 करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। चाहे आपको उसका उत्तर आ रहा हो, उसका आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, पेपर में 80 में से 80 क्वेश्चन करके आना है। पहला तो ये करना है। दूसरा ये करना है बेटा कि तीनों में से जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, रीजनिंग आसान लगता है, मैथ्स आसान लगता है या हिंदी इंग्लिश आसान लगता है, जो तीनों में से आपको सबसे आसान लगता है, पहले उसके सब्जेक्ट के पेपर को अटेम्प्ट करो। वो आपका जल्दी खत्म होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद बेटा एक अगर जनरल स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो मैं तो आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले रीजनिंग के 40 क्वेश्चन को आपको निपटा लेना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में 40 में से हो सकता है आप 30 क्वेश्चन कर पाओ, 35 क्वेश्चन कर पाओ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को तभी के लिए छोड़ देना है, किसी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, दूसरा फिर आप लैंग्वेज की तरफ बढ़ोगे, यानी इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने लैंग्वेज करना है उस लैंग्वेज के क्वेश्चंस करना। 20 क्वेश्चन ये आसान होते हैं, 20 में से 20 आप सही कर सकते हो। मान लो आपको 20 में से 15 सवाल आ रहे हैं तो 15 सवाल करके फिर आप मैथ्स की तरफ चले जाओ। मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, 20 में से मान लो आपको 14 सवाल 13 सवाल आ रहे हैं, जो सवाल आपके बन गए पहली बार में आपने उनको कर लिया। अब फिर बेटा इसके बाद क्या करना है, आपको अपने गोलों को भरना है। जितने सवाल आपने पहली बार में किए हैं, मान लो आपका 70% पेपर 80% पेपर पहली बार में खत्म हो गया है, तो आपको पहले अपने गोलों को सर्कल कर लेना है। ठीक है, इसमें लेट नहीं करना है, क्योंकि अंत समय में जब हम गोलों को भरते हैं तो बेटा ऐसा होता है कई बार कि हम जल्दीबाजी में गलत गोला भर देते हैं, और अगर आपने गलत गोला भर दिया बेटा तो आपका उत्तर वहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ओएमआर जो होती है बेटा वो कंप्यूटराइज चेक होती है। ठीक है, तो पहली बार में 70% 80% क्वेश्चन, मान लो 80 क्वेश्चन, 80 में से आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, तो पहले उन 60 क्वेश्चन के गोलों को भर लेना है। अब फिर जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे दोबारा उन क्वेश्चंस की तरफ आना है, पहले रीजनिंग से, फिर लैंग्वेज और फिर लास्ट में मैथ्स। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो 2 बार में पेपर को सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि जो सब्जेक्ट आसान लगता है पहले उसको सॉल्व करिए। दूसरा बात क्या करना है आपको कि जो सवाल आपका पहली बार में नहीं हो रहा है, जो आपको मुश्किल लग रहा है, उसको उस समय के लिए छोड़ देना है। पहले हमको ओवरऑल कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम सही कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सके। और तीसरा काम आपको करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लो अंत में आपके पास 2 मिनट का समय है, 10 सवाल बाकी हैं, तो सब में आपको कोई ना कोई गोला भर देना है। सी ऑप्शन भर दो, सब में बी ऑप्शन भर दो, पेपर सारे करके आने, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। मान लो आपने लास्ट में आपको एक भी सवाल नहीं आ रहा था, 10 में से आपने सबको सी मार दिया, हो सकता है बेटा 10 में से 2 या 3 सवाल सही हो जाए, तो आपके मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो लास्ट के समय में जितने क्वेश्चन भी छूटे हुए हैं सबको आपको अटेम्प्ट जरूर करके आना है। ठीक है, ओएमआर को भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। 2 घंटे का आपके पास पर्याप्त समय होगा, तो 2 घंटे में आप आराम से, मुझे लग रहा है 80 क्वेश्चन कर पाओगे। 80 नहीं तो 70 क्वेश्चन आप 2 घंटे में बहुत इजीली कर सकते हो। तो 13 दिसंबर को पेपर को अटेम्प्ट करने की यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात बेटा, पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और शाम को रोज
हिंदी में आपकी श्वेता मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जेएनवी का पेपर सॉल्व करवाती हैं। तो उस पेपर सॉल्व करने वाले सेशंस में गेस्ट पेपर में जरूर जुड़िएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।